हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं और अब जो 9th के स्टूडेंट थे जो प्रमोट हुए हैं 10th क्लास में, उनको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक दौर यही चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि पैटर्न भी नया है, बिल्कुल अलग तरीके से अब एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी जिसमें कि टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस हमने देखा हुआ था। जैसे कि जो पिछली क्लास अपलोड की थी मैंने, उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या है टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, साइंस का क्या सिलेबस है टर्म 1 टर्म 2 के लिए, और एसएसटी का सिलेबस क्या होने वाला है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, वो हमने देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक मैथ्स की बात करेंगे कि टर्म 1 में क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो टर्म 1 की अगर बात की जाए, टर्म 1 की अगर बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि इसमें 40 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मतलब 40 नंबर का एक होगा और 10 नंबर का क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि आपके स्कूल के हाथ में होगा। स्कूल के बिहाफ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो 40 मार्क्स वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या होता है। उसमें होता क्या है, कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से ऑप्शंस दिए होते हैं। क्वेश्चन जो गिवन होगा उसे रीड करके हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिकली क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें से क्या होगा, कोई एक आंसर इसमें से मैच करेगा। मान लेते हैं कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसको सॉल्व करने के लिए बोला है उन्होंने कि x की वैल्यू आप बताओ। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो सकता है एक जगह 2 दी हो, एक जगह 4 दी हो, एक जगह 6 दी हो और एक जगह 8 दी हो। तो आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 या 4। अगर मान लीजिए 4 आया है, x की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ठीक है, ये चीज़ें बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ समझो कि क्या पैटर्न रहने वाला है टर्म 1 के लिए, क्योंकि टर्म 2 तो अभी बाद में आएगा। ठीक है, टर्म 2 बाद में आएगा, टर्म 1 समझना ज़रूरी है, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर कुछ स्टूडेंट के अगर एक टर्म में ख़राब नंबर भी आ जाते हैं किसी रीज़न से, तो टर्म 2 में वो स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। तो ये तो हमने देख लिया कि टर्म 1 का किस तरीके से पैटर्न रहेगा। ठीक है, एग्जाम में। अब देख लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या चीज़ें कैसे पूछी जाएगी। प्रिपरेशन कैसी करनी है वो देख लेते हैं एक बार। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो हम देख लेते हैं। अब प्रिपरेशन का क्या सीन है इसमें कि कुछ चैप्टर्स जो हैं जो आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे, टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, 8 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। अब 8 चैप्टर्स में भी आप क्या करोगे, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 8 चैप्टर जो हैं उनमें से क्या है, कुछ इजी चैप्टर्स हैं, कुछ इजी चैप्टर्स हैं और जो कि कम टाइम लेंगे आपको। इजी हैं जो कि टाइम कम लेंगे, जल्दी से जल्दी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो उसमें जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों छोटा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे रियल नंबर एक छोटा टॉपिक बन जाता है। सेकेंड, पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल भी क्या है, ईजी है, तो आप ईजी टॉपिक में पॉलिनोमियल देख सकते हो। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्या है, इजी है, कुछ फार्मूले हैं, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। उसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके एरिया से रिलेटेड वो क्या है, वो आप इजी टॉपिक में, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। मतलब आप बहुत कम टाइम में इसको जल्दी से कवर कर सकते हो अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है अभी तक तो। अब एक टॉपिक और है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी टफ टॉपिक है या फिर समझ में नहीं आता है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत इजी टॉपिक है।
थोड़ा सा बस समझना होता है। एक बार आप उस चीज़ को अगर समझ जाते हो, ग्रैस्प कर लेते हो, फिर क्वेश्चन भी ईजी हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई सिंपल चैप्टर्स की कि सिंपल चैप्टर्स को आपको पहले करना है। मेरे हिसाब से आपने अगर प्रिपरेशन नहीं शुरू की है अभी, तो आप इन चैप्टर्स से शुरू करो पहले। और रही बात रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स की, तो ये ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आप क्या करो, आप बस एक चीज़ ये ध्यान देना कि आपको पढ़ना वही है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस क्या है मैंने पहले भी बताया है, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है सिलेबस कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई है, कौन कौन से एक्सरसाइजेज आपको नहीं करने हैं, वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अभी क्या है कि जो सिंपल चैप्टर्स में आप रियल नंबर और पॉलिनोमियल में आप सिर्फ वही चीज़ें करना, हालांकि मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, तो आप चीज़ें वही करो जो कि सिलेबस में करना है। जो चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया सिंपल चैप्टर्स की बात हो गई कि आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो आप 1-1.5 महीने में ये बड़े आराम से ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 1-1.5 महीना इसलिए क्योंकि 1-1.5 महीना क्या है कि अब सिर्फ एक ही चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो 1-1.5 महीने में ये आराम से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हो इसको। अब बात कर लेते हैं कि थोड़े से टफ तो नहीं कह सकते लेकिन टाइम टेकिंग कह सकते हैं इसको, कि ऐसे चैप्टर्स को सॉल्व करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ फार्मूला भी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप डिवाइड करो तो सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है वो पार्ट आपको कंप्लीट करना है इसमें। फिर उसके बाद आप ट्रायंगल्स देख सकते हो, ट्रायंगल भी क्या है, इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की भी बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अभी तो ठीक है 10th में भी तो पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप आगे मैथ्स लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 11th में +1 या +2 में +1 में आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ आपको मिलेगा। तो आप इसको, ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वही सिर्फ कंप्लीट करना है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक बेसिक मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि टर्म 1 में किस तरीके से आप 2 पार्ट में डिवाइड करके मैथ्स को तैयार कर सकते हो, मैथ्स का सिलेबस पूरा कर सकते हो। 2 से आप 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 नहीं, हाँ 2.5 महीने आप लगा लो कि 2.5 महीने में आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले एक बार इसको देखो, इस चीज़ को समझो, अपना एक जो मैंने अभी ये बताया है अगर समझ में आया है तो आप पहले एक शीट तैयार करो कि आपको कौन से टाइम में क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने टाइम में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रैटेजी होगी तो आप अपने पाथ से डेविएट नहीं होगे। स्ट्रैटेजी होगी तो होगा क्या कि आपको पता होगा कि हाँ 2 दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है, किसी भी कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन आपको वो काम करना है तो करना है। तो आप एक स्ट्रैटेजी पहले बना लो, फिर उसके बाद उसको फॉलो करो। और बाकी रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए कि हाँ ये नया तरीका है या नया पैटर्न बना दिया है एग्ज़ाम का, तो आगे कोई परेशानी ना हो। तो उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।